जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में जीव के दाह संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है और इनमें सबसे आखिरी संस्कार अर्थात दाह संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार रखा गया है। मनुष्य की जिंदगी में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु। जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समय रहते समझ जाता है वह अपने मरने के बाद मोक्ष पाने का प्रयास करता है। उसके मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर मृतक के लिए विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली कपाल क्रिया। आइए पहले जान लेते हैं कि कपाल क्रिया होती क्या है और इसे कब किया जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते समय मृतक के सिर पर 3 बार डंडा मारकर तोड़ा जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में इस क्रिया को करना अनिवार्य होता है। यदि इस क्रिया को सही से संपन्न नहीं किया गया तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व है? शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, मगर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। तो क्या है? इसका कारण जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में दाह संस्कार क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े कई और धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखानी दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय सिर अच्छे से चल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में जलाने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसके करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव के ऊपरी हिस्से को ब्रह्मनर्ध कहा जाता है। मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सिर के ऊपरी हिस्से से निकलती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तथ्य के प्रतीक स्वरूप ये कपाल क्रिया की जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ऐसा करने से मृत आत्मा को पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को करना कलयुग में आजकल इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अगर सिर पूरी तरीके से नहीं जलता तो अघोरी और तांत्रिक लोग बची हुई हड्डी उपयोग करके तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आत्मा को अपने वश में करते हैं। इससे आत्मा उनकी दास हो जाती है, उसका उद्धार नहीं होता और बहुत ही कष्ट पाती है। इस कारण से भी कपाल क्रिया करना आवश्यक है। इसके अलावा एक धारणा यह भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की डील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्म में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है। आइए आपको बताते हैं उन मान्यताओं के बारे में जिसमें मरने के बाद शव के सिर पर डंडे से प्रहार करना महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है। इसीलिए आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने के लिए कपाल क्रिया की जाती है,
जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र का पूर्ण रूप से पंच में विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर और इसमें मौजूद 7 चक्र से जुड़े पहलुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र शामिल है। सहस्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है। सहस्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जहां छोटी अर्थात शिखा रखी जाती है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए इस चक्र तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। व्यक्ति को इस संसार और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्र तक पहुंचा जा सकता है। इसे ही मोक्ष का द्वारा माना गया है। वास्तव में धर्मशास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा और वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी यह बातें हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं या नहीं, यह मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।